Hello viewers, this is Major General Neelendra Kumar for the playlist इनसे मिलिए in conversation with मनदीप सिंह। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये आपने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उनमें डिटैचमेंट है, वर्ल्डली टाइज से कट ऑफ हो गई हैं। तो बातचीत में आपको क्या लगा कि वो लोग नारी को किस दृष्टि से देखते हैं? अखाड़े में जैसे आपको परमिशन मिल गई कि आपकी जगह अगर कोई फीमेल होती तो सिर्फ वो कट ऑफ कर देते कि यहाँ घुस नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है? क्या है उनकी सोच जो आपको लगा हो या इसके बारे में बात हुई हो? नहीं, मैंने उनके ऐसा कोई मैंने कोई बिहेवियर, इसमें कोई डिकॉटमी नहीं देखा कि मेरे प्रति अलग भाव और औरतों के प्रति अलग भाव। लेकिन उनकी क्या इस बारे में मान्यताएं हैं कि कितना एक्सेस औरतों को अखाड़ों के बीच में होता है? क्योंकि जब मैं वहाँ पे था तो अखाड़े में कुछ गेस्ट्स, कुछ औरतें भी गेस्ट्स की तरह रह रही थी, लेकिन कुछ ऐसा और शूट के टाइम में भी जब शूटिंग भी चल रही थी तो कुछ औरतें भी आके बैठ के खड़ी होके देखती थी शूट्स। तो और उनके उससे कोई उनको कोई आपत्ति नहीं थी और कोई ऐसा मैंने ऐसा वो चीज़ देखा नहीं कि ये चीज़ परमिसिव है, ये चीज़ परमिसिबल नहीं है, ये मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं हूँ बताने का, क्योंकि डीपर लेवल पे वो क्या उनकी फिलॉसफी है और क्या वो चीज़ है वो मुझे इस बारे में ठीक है जानकारी नहीं है। इंटरनेट पर मैं देख रहा था जब मैंने मनदीप सिंह को जानने की कोशिश की, तो जैसे कि वहाँ पर आपका फूडी और चाय का शौक ये था, और वहाँ पर कहीं पर मैंने ये पढ़ा कि यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स और यू आर अट्रैक्टेड टू सूफी फिलॉसफी। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे एसोसिएशन के बाद अब आपका ग्रेजुएशन जो है वो केमिस्ट्री से फिजिक्स की तरफ और सूफी से नागा साधु की तरफ हो जाए? देखिए, मेरे पर्सनल लेवल पे मेरे अंदर ये डिस्टिंक्शंस एग्जिस्ट नहीं करती। मेरे अंदर ये डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती कि कहाँ सूफी शुरू होते हैं, कहाँ नागा ख़त्म होते हैं, कहाँ किसी और धर्म के अनुयायी। ये सब फ्लोइंग टर्म्स हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशनल नेम्स हैं ये, और ये लैंग्वेज के डिविजन्स हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरी दृष्टि से अगर देखें तो मुझे अट्रैक्ट जो चीज़ करती है वो ये चीज़ करती है कि कोई भी साधक जब अपनी साधना के तहत सामाजिक जो नॉर्म्स होती हैं, सामाजिक बाउंड्रीज होती हैं, उसको छोड़ के एक अलग रास्ता बनाने की कोशिश करता है, तो मुझे एक पर्टिकुलर ढंग से अट्रैक्ट करता है। वो चाहे सूफ़ी हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई ज़ेन फिलोसोफर हो, चाहे नागा साधु हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरे लिए ये डिस्टिंक्शन, मैं नागा साधुओं में सूफ़ी देख सकता हूँ, सूफियों में नागा साधु देख सकता हूँ। मुझे बहुत जगहों पे जो बहुत सारे जो भक्ति जो काल के जो सेंट और कवि हैं, मैं उस ट्रेडिशन से आता हूँ कि उनकी वाणी जो है गुरु ग्रंथ साहब में मैं उनको पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए डिस्टिंक्शंस नहीं एग्जिस्ट करती कि ये है, ये है, ये है। मेरे लिए साधना प्राइमरी है कि वो साधक है कि नहीं है, और साधक में उसकी साधना किस इंटेंसिटी की है, और उस इंटेंसिटी को फॉलो करते हुए क्या वो समाज के नॉर्म से कितना अपने आप को अलग करता है और कितनी उसकी इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी होती है। और जब भी मैं ऐसा देखता हूँ कि कोई अपनी साधना के तहत कोई पाथ फॉलो कर रहा है, वो एक बड़ा अट्रैक्टिव साइट है मेरे लिए। तो मेरे लिए जो जितने ये जो फेथ्स हैं ये सब कोलेस कर जाते हैं इनटू द आइडिया ऑफ अ पर्सन सीकिंग द एब्सोल्यूट। जो सवाल था मेरा वो इस दृष्टि से था कि
जीवन के अलग अलग पड़ाव पर, डिफरेंट फेजेस में, कभी आप कांटेक्ट में आए गुरु नानक की टीचिंग्स के, फिर कभी एक ऐसा मौका आया कि सूफ़ी फ़िलॉसफी को आपको जानने का, बात करने का मौका मिला, और अभी नागा के ऊपर। तो ये जो आपने कहा एक बहाव है, फ्लो है, तो इट इज़ ऑल्सो इन रिलेशन टू टाइम और स्टेज इन लाइफ, अपार्ट फ्रॉम जो आप कह रहे थे। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप जर्नी में होते हैं जी, जब आप जिस जर्नी की हम बात कर रहे हैं, वो जर्नी मैटर करती है मेरे लिए। उसमें आप किस टाइम पे बस में हैं, किस टाइम पे कार में हैं, किस टाइम टैक्सी में हैं, किस टाइम ऑटो में हैं, ये चीज़ें मैटर नहीं करता। हाउ फास्ट यू आर अप्रोचिंग योर डेस्टिनेशन, ये मैटर करता है। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरे लिए वो कंसर्न्स नहीं है। इन कंसर्न्स की कॉमनैलिटी, इनका जो अंदर यूनिफॉर्म जो स्थिर भाव है जी, जो अब जैसे एक गीत में एक स्थाई होता है और एक अंतरा होता है जी, तो मेरा इंटरेस्ट स्थाई में है। अच्छा, अंतरे बदलते रहते हैं लेकिन स्थाई में मेरा इंटरेस्ट अच्छा है। और हमारे तो कहावत बड़ी खूबसूरत है, क्या? कि जद बूझ लिया ते रौला की, जद बूझ लिया ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। राम रहीम तो मौला की, बहुत अच्छा, वेरी वेल पुट इन। और ये भी एक जानने की उत्सुकता है कि न केवल मुझे उत्सुकता है, ये उत्सुकता है कि इन लोगों को जब आपने शूट किया तो कहीं क्या आपने ये भावना देखी कि उन लोगों में उत्सुकता थी कि देखें ये क्या हमको किस तरह से प्रोड्यूस और किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा? हाँ, एक तरह का एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट था। एक आई मीन दे वुड ह्यूमर मी कि भाई आओ चलो खींच लो बच्चा, तुम्हें जो करना है जी। तो वो भाव था उन लोगों का कई बार, चलो खींच लो बच्चा, क्या चाहते हो बोलो, क्या करें। तो बाबा जी जरा जैसे आप लोग बोलते हैं हर हर महादेव, वो बोल के दिखा दीजिए, लो बेटा हर हर महादेव हो गया। तो ऐसे तो ये दिस वाज द टोन एंड एटीट्यूड थ्रू विच दीज इमेजेस वर डन। इसमें एक सहजता थी, इसमें एक भाव था, इसमें एक कनेक्ट था उनके साथ, एक तरह का एक अपनापन के साथ ये काम हुआ। उसमें उनको अच्छा लगता था अपनी तस्वीर कैमरा के व्यू फाइंडर में देखना, लेकिन उसकी कोई मतलब किसी भी मेरे को नहीं याद पड़ता किसी भी नागा बाबा ने ये कहा हो मुझे कि हमारे को ये तस्वीर देना, कब दोगे, या उनका किसी ने नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं। तो वो इस चीज़ का आंसर देता है कि उनकी कितनी अटैचमेंट है फोटोग्राफी से और इन चीज़ों से। मेरे 3-4 अब सवाल हैं जो कि बिल्कुल एक तरह से क्विक राउंड हैं। योर फर्स्ट रिस्पॉन्स विच इट कम्स एंड इट रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशन, जस्ट दिस। तो इन सब साधुओं में आपने एक लगन देखी या जिद? लगन। आपकी नज़र में इन साधुओं के चेहरे पर अपने आराध्य के लिए, जो भी इनके आराध्य हैं, श्रद्धा नज़र आती है या चिलम की खुमारी? श्रद्धा, जिसमें चिलम की खुमारी, उस श्रद्धा की तरफ जाने का ही एक रास्ता है, उससे कोई विपरीत नहीं है, उन दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। चाय पीना भी उस साधना का पार्ट है, धूने पे बैठना भी साधना का पार्ट है, चिलम कभी जो पीते हैं वो भी एक साधना का पार्ट। नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है जी, कि उनका नागा साधुओं के लिए इसमें कोई डिकॉटमी नहीं है। ओके। उनकी भक्ति का टाइम अलग नहीं है, उनकी साधना का कोई अलग टाइम नहीं है, साधना का कोई अलग रूप नहीं है। जो अपना रूटीन फॉलो करते हुए सहज ढंग से अपने आप अंदर मंत्रों का उच्चारण चलता है, कभी कभी मंत्रों का उच्चारण रुक के कोई आपसे बात कर लेते हैं, वो उसमें कोई डिकॉटमी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। अपना एक जो रूटीन फॉलो करना, एक अपना जिसमें ये सब चीज़ें हैं, अपना नॉर्मल खाना पीना, रहना, नहाना, ये सब एक्टिविटीज़ भी हैं, और साथ ही साथ
अपने मंत्रों का उच्चारण करना, धुना तापना, अपने अखाड़े के लिए जो अपनी सेवाएं हैं वो देना, ये सब पार्ट ऑफ दैट साधना है। और इसमें मेडिटेशन भी है? इसमें अलग से मेडिटेशन नहीं है। ये स्वाभाविक इन सब काम को करते हुए जिस भाव से आप करते हैं वो मेडिटेटिव स्पेस है। टोटलिटी के साथ हर काम करना वो मेडिटेटिव स्पेस में देखा मैंने। और इन लोगों की जिंदगी में, इनके रूटीन में अध्यात्म झलकता है या जिंदगी से पलायन, कि इन्होंने जिंदगी को छोड़ दिया है? ना अध्यात्म ना पलायन, एक सहज स्टेट का दर्शन होता है। जस्ट बीइंग इन द स्टेट दैट दे आर। उसमें कोई ओवर्ट अध्यात्म के प्रति डिस्कशंस नहीं है, कोई उस टाइप का मेंटल एंगेजमेंट नहीं होता, कोई आर्टिकुलेशन नहीं है, ना ही डिटैचमेंट के प्रति कोई रिजिडिटी है कि ये नहीं करना, ये चीज़ को नहीं देखना, इससे नहीं मिलना, हाथ नहीं लगाना। बट अपने कुछ रिचुअल्स हैं जिनकी परंपराएं हैं, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, उसकी तरफ उनका एक फॉलोइंग होता है। जैसे अपने गुरु के जिस ढंग से प्रणाम करना, गुरु के लिए रिस्पेक्ट, अपने धुने के लिए रिस्पेक्ट और उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उनके लिए। बहुत अच्छा। इनकी आँखों में आपको भूख नजर आई या तृप्ति? ना भूख ना तृप्ति। अगेन वो क्वेस्ट का मामला है। दोनों चीज़ों की के अंदर, उसके अंदर एक क्वेस्ट है, लेकिन मुझे एक सहज शांति नज़र आई। ओके। और आखिरी ये है कि शोहरत या प्रसिद्ध के लिए आतुरता या इंडिफरेंस? इंडिफरेंस, टोटल इंडिफरेंस जी। इसको एक कन्वर्सेशन में इसको समझने का मौका मिला। इस अवस्था को जो नागा जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उसे किसी ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था। उन्होंने समझाया था कि ये प्रसिद्धि परांगमुख होते हैं। Just say that again. प्रसिद्धि परांगमुख, प्रसिद्धि की ओर से अपना मुंह मोड़ के रखते हैं। मोड़ दिया। तो जो आप इनका जो एक रफ बिहेवियर, जो कि आप जो वायरल कंटेंट और रील्स में देखते हैं, जो एक उनका एक नागा साधु की सो कॉल्ड हिज फिरोसिटी एंड हिज एंगर जो फेबल्ड है, वो इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है कि वो ये चीज़ आपके साथ प्रसिद्धि का बॉन्ड नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते, आपके आदर का बॉन्ड नहीं इस्टेब्लिश करना चाहते, आपके रिगार्ड का जो एसोसिएशन होता है वो एक तरह से एक अटैचमेंट का बॉन्ड क्रिएट करता है। उससे अपने आप को दूर रखते हुए वो इस चीज़ से इस चीज़ का आवरण ओढ़ते हैं, इस गुस्से का, क्योंकि इसके अलावा उनको आपको बैक ऑफ करने के लिए देने का जो सोशल एटिकेट है वो शायद उसमें ट्रेनिंग नहीं है जी। तो वो इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स होता है। और लोगों का भी उनके प्रति, लोगों को शायद एब्रप्ट लगे। एब्रप्ट इसलिए भी लगता है क्योंकि एब्रप्ट जो जिस ढंग से लोगों की अप्रोच होती है जी, वो भी बहुत एब्रप्ट और बहुत इनसेंसिटिव होती है। लोग खास तौर पे जब आजकल के लोगों के पास, सबके पास, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, लोग एक एंटाइटलमेंट के साथ उनको अप्रोच करते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा, आप दीजिए, आपका देना बनता है। जब ये एटीट्यूड से लोग आते हैं जी, और उनकी कॉन्सेंट की परवाह करे बगैर जी, तो वो एक नेचुरल स्वाभाविक रिएक्शन है, वो उनकी प्राइवेट स्पेस में और उनकी साधना के बीच में एक अब्रप्ट इंट्रूजन है जो कि बहुत इरिटेटिंग हो सकती है। अब जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, मान लीजिए मैं आपको बिना जाने आप कहीं बैठे हों या किसी जगह में किसी पर्पस से बैठे हों, सडनली मैं 4 लोग आपके सामने आपका फ़ोन रख के कहते हैं, नीलेंद्र भाई साहब ये बताइए आप खाते क्या हैं, आप बताइए कि सुबह कौन से मंत्रों से आपने अपनी प्रार्थना करते हैं। आपका फर्स्ट रिएक्शन होगा, मैं क्यों बताऊं भाई, आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड टू टेल यू ऑल दिस। आप कौन है, आप क्यों जानना चाहते हैं, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या मैं इस चीज़ से कोई, हम इसके ऊपर स्टोरी करना चाहते हैं, आपकी स्टोरी से मुझे कोई मतलब, तो आप क्यों ये करना चाहते हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब दिन के 100 आदमी आपके साथ यही चीज़ करें तो
तो तीसरे बार से बाद आप इरिटेशन से irritation आप हो जाता है, आपके पास एक ही वो बचता है कि आप उसको रिबफ करें। वो ये आप उसमें ये वो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स। नाउ वी विल गो टू some of the frames here and try and understand as to what your eyes may in the first instance not notice that, but what photographer Bandeep has tried to portray through that depiction. Thank you. Stay with us.